राहुल गांधी समेत झारखंड कांग्रेस के तमाम वो नेता जो जातीय जनगणना को लेकर चुनावी सभाओं में कहते आए हैं कि झारखंड में भी जातीय जनगणना कराए जाएंगे। हालांकि जब सरकार गठन हो गई है तो इस मामले को जो है पूर्ण रूपेण अभी कह सकते हैं कि इस मामले में चुप्पी साधे हुए, ना तो कांग्रेस बोलने को तैयार है कुछ और ना ही गठबंधन के जो अन्य दल है। हम सीधे तौर पे जो जेएमएम प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी, उनसे जानना चाहेंगे, आपके जो सहयोगी दल है वो जातीय जनगणना, खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करें, जातीय जनगणना के लिए जो है सभी जगह जनसभाओं में भी कही थी, लेकिन अब जो है ये मामला दबता हुआ दिखाई दे रहा है। जेएमएम का क्या रुख है इस पर? देखिए, जेएमएम का स्पष्ट मानना है जातीय जनगणना होनी चाहिए, परंतु जनगणना विषय जो है वो केंद्रीय सरकार का विषय है। हर 10 साल में जनगणना होता था इस देश में। पिछली बार इस सरकार ने उस जनगणना को रोक दिया। इस बार फिर वो समय आ चुका है। जातीय जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और उन्हें कराना चाहिए, परंतु अगर केंद्र सरकार नहीं करती है या वो इनकार करती है तो फिर राज्य अपने संसाधनों के बलबूते इस पर विचार करेगी और तब हम आगे बढ़ेंगे। परंतु सर्वप्रथम केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि उसमें जो संसाधन लगता है, जो वित्तीय बोझ आएगा, वो बोझ किसके जिम्मे जाएगा? ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार अगर इनकार करती है तो फिर राज्य सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और हम कृत संकल्पित हैं। अगर केंद्र की सरकार नहीं करती है तो हम करेंगे। बिहार की तर्ज पे, जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसी आधार पे जो है कांग्रेस के लोग निरंतर मांग करते आए हैं। देखिए, मांग हम लोगों की भी है, जातीय जनगणना हो, उस अनुसार फिर विकास में उनकी भागीदारी हो, ये सब भी हम लोग उसके पक्षधर हैं। लेकिन जो विषय राज्य सरकार का नहीं है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय है, उसमें अगर राज्य सरकार अपने बूते आगे बढ़ेगी तो उसका वित्तीय बोझ भी आएगा। बिहार में तो सरकार कराई नहीं, बिहार में सरकार कराई, हम उस तर्ज पर कराएंगे, लेकिन पहले हम केंद्र की सरकार को तो एक्सपोज करें। वो जिम्मेवारी उनकी बनती है। 1,36,000 करोड़ रुपया मेरा रखे हुए हैं, उसके बावजूद हम पर अलग से वित्तीय बोझ पड़ेगा। हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक बार केंद्र की सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा यह पहल की गई थी, कार्मिक विभाग को इसको लेकर जो है निर्देशित भी किया गया था। कार्मिक विभाग अपना काम कर रही होगी। इसका प्रक्रिया होता है, उसकी तैयारी होती है, उसमें समय लगता है। उसके बाद जब कार्मिक विभाग सरकार से यह पूछने का काम करेगी या ये प्रस्ताव आगे बढ़ाएगी तो सरकार उस पर विचार करेगी। कब तक ये क्लियर हो पाएगा कि सही में जनगणना हो पाएगा भी या नहीं? मुझे लगता है जो जनगणना केंद्र, जो पूरे देश की का जनगणना का जो समय सीमा है, इसी साल होना है और केंद्र की सरकार को करवाना पड़ेगा। मुझे लगता है उसकी मजबूरियां भी हैं, बाध्यता है। अगर वो नहीं कराती है तो फिर हम निर्णय ले लेंगे। जाहिर तौर पे ये मनोज पांडे जी हैं और सीधे तौर पे कहें कि जातीय जनगणना के हम भी पक्षधर हैं और जातीय जनगणना होंगे। पहले केंद्र की जो सरकार है उसको जो है बेनकाब करेंगे, उसके बाद जो है स्वयं से भी हम इस मुद्दे पे जो है निर्णय लेंगे। सहयोगी राजबलम के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।